दोस्तों, कुछ अलग सा, कुछ नया सा देने का एक दौर जो हमने शुरू किया है, उसी को आज आगे बढ़ाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि मैच मेकिंग में, गुण मिलापक में, वर कन्या की शादी के पहले जो उनके गुण मिलाते हैं, उसमें जैन कौम के लोगों को नाड़ी दोष लगता है या नहीं लगता है। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, किसी भी वर कन्या की शादी से पहले जब उनके गुण मिलाए जाते हैं तो उसमें कुल 8 विषयों की एक सूची होती है जिसके गुण देखे जाते हैं। पहला क्रम होता है वर्ण का, उसका गुण होता है 1। दूसरा वैश्य का, उसके गुण होते हैं 2। इसी तरह हर एक क्रम के अनुसार हर एक विषय के गुण होते हैं। 8वां और अंतिम विषय होता है नाड़ी, उसके गुण होते हैं 8। कुल मिलाकर गुण होते हैं 1 से 8 विषय के 36। आपके स्क्रीन पर उसका पूरा ब्यौरा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सबसे अहम होता है इसमें 8वां गुण, यानी कि नाड़ी का गुण। नाड़ी 3 तरह की होती है, आद्य, मध्य, अंत्य। इसमें अगर वर और कन्या की दोनों की नाड़ियां समान हो, आद्य आद्य, मध्य मध्य, अंत्य अंत्य, तो उसे नाड़ी दोष माना जाता है। और अगर असमान हो, आद्य के साथ मध्य हो, मध्य के साथ अंत्य हो, अंत्य के साथ आद्य हो, तो उसे नाड़ी गुण माना जाता है। नाड़ी दोष का मतलब क्या है या उसका असर प्रभाव क्या है? नाड़ी दोष से ये माना जाता है कि वर कन्या की होने वाली संतान कमज़ोर या निर्बल पैदा हो सकती है। ये सबसे बड़ा दोष है इसका। हम इसी पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले नाड़ी दोष का रिश्ता गोत्र से होता है। समान नाड़ी यानी कि समान गोत्र के गुण, और इसीलिए हमारे हिंदू धर्मों में एक ही गोत्र के, मतलब कि पिता के गोत्र के या माता के गोत्र के संबंधियों से कभी भी शादी नहीं की जाती। चचेरे भाई, चचेरी बहन, मामेरे भाई, मामेरी बहन के साथ कभी भी शादी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे नाड़ी दोष या गोत्र दोष अवश्य लगता है। और ऐसे दोष वाले वर कन्या की संतानें कमज़ोर होने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती है। ये संभावना होती है, ऐसा ही होता है, ये कोई कायदा कानून या नियम नहीं है, लेकिन ये संभावना बहुत हद तक प्रभावित कर सकती है। नाड़ी दोष का गोत्र से जो रिश्ता है, जो संबंध है, हम उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। गोत्र का संबंध वर्ण से है। वर्ण 4 है, क्षत्रिय वर्ण, ब्राह्मण वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण। इसमें से राजपूत क्षत्रिय वर्ण में जो राजपूत या राजवंशी लोग आते हैं, उनका मूल स्वभाव होता है पराक्रम, साहस, सुरक्षा। वो खुद की और अपने लोगों की, अपने देश की सुरक्षा में जुड़े हुए होते हैं। दूसरे हैं ब्राह्मण, ये धर्म और ज्ञान के साथ जुड़े हुए होते हैं। तीसरे हैं वैश्य, ये कारोबार, उद्योग, रोजगार के साथ जुड़े हुए होते हैं। चौथे हैं शूद्र, ये कुछ निम्न प्रकार के कार्यों के साथ जुड़े हुए होते हैं। राजपूत में एक बात खास देखिए, उनकी औलाद कभी भी कमज़ोर पैदा नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो बाप से बढ़कर होनी चाहिए। इसलिए उनमें गोत्र दोष या नाड़ी दोष सबसे ज़्यादा असर करता है। राजपूतों में, क्षत्रियों में नाड़ी दोष सबसे ज़्यादा असर करता है। दूसरे हैं ब्राह्मण, ये धर्म के, कर्म के, ज्ञान के लोग हैं।
इनका आंतरिक बल, आध्यात्मिक बल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उनकी संतानें कमज़ोर पैदा हो ऐसा बहुत कम होता है। ये अगर माँ बाप ही कमज़ोर हो और औलाद कमज़ोर हो तो ये अलग बात है, लेकिन आमतौर पर ब्राह्मण की औलाद कमज़ोर पैदा हो ऐसा बहुत कम होता है। तीसरे हैं वैश्य। इनमें माँ बाप के अनुसार औलाद कमज़ोर या शक्तिशाली पैदा होती है। चौथे हैं शूद्र। शूद्र स्वयं कमज़ोर है और अगर उनकी औलाद भी कमज़ोर हो तो इनमें ये नहीं चलता है। इस पूरे ब्यौरे का, इस पूरे विवरण का एक मतलब ये निकलता है कि राजपूतों में और शूद्रों में नाड़ी दोष सबसे ज़्यादा लगता है। ब्राह्मणों में और वैश्यों में नाड़ी दोष सबसे कम लगता है या बिल्कुल नहीं लगता है। अब हम वैश्य और वैश्य में खास करके जैनों की बात करते हैं। जैन लोगों में उनके जो 24 तीर्थंकर हैं वो 24 के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे, राजवंशी थे। मतलब कि उनके लहू में क्षत्रिय रक्त भी अवश्य बहता है। अब जो 24 तीर्थंकर थे उनके जो गणधर यानी कि उनकी पाठ पे, उनकी गादी पे उनके बाद बैठने वाले या उनके जो साधुगण होते थे, उनके जो धारक थे उसे गणधर कहते थे। वो गणधर ज़्यादातर ब्राह्मण थे। महावीर 24वें तीर्थंकर, उनके जो पहले 4400 शिष्य हुए, सबसे पहले 4400 शिष्य हुए, वो सब के सब ब्राह्मण ही थे। मतलब कि उनमें क्षत्रिय रक्त के साथ साथ ब्राह्मण का रक्त भी बहता हुआ दिखाई देता है। और उनका रोजगार ज़्यादातर व्यवसाय से चलता है। मतलब कि उनके अंदर वैश्य वर्ण भी शामिल है। मतलब कि जैनों में ये तीनों वर्ण हैं। अब तीनों वर्ण में नाड़ी दोष आप कहाँ से लाओगे बताओ? एकाध वर्ण हो तो नाड़ी दोष समझा जा सकता है। जब तीन तीन वर्ण का प्रभाव हो तो नाड़ी दोष का प्रभाव वहाँ पे रहता ही नहीं है। मतलब कि जैनों को नाड़ी दोष कभी भी बिल्कुल लगता नहीं है। ये आप लिख लीजिए, ये आप समझ लीजिए। जो भी जैन है, जो भी जैन वर कन्या के गुण देखते हैं, मैच मेकिंग करते हैं, उनको अगर कोई ये कहता है कि इसमें नाड़ी दोष है और नाड़ी दोष की विधि करनी पड़ेगी तो समझ लीजिए कि वो उसका अज्ञान है। सही ये है, जैनों को नाड़ी दोष बिल्कुल नहीं लगता। ब्राह्मणों को भी नाड़ी दोष कम से कम लगता है। सबसे ज़्यादा लगता है क्षत्रियों को, राजपूतों को। सबसे ज़्यादा और भी ज़्यादा लगता है शूद्रों को। फिर से कहता हूँ, जैनों को नाड़ी दोष नहीं लगता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद भी आया होगा, रास भी आया होगा, समझ में भी आया होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ, क्योंकि अभी बहुत कुछ नया आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।